नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली ने क्या कहा मिराब दिलिशवली एंड ऑल्सो कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो मिराब दिलिशवली के बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि वो फॉर श्योर फाइट में मिराब की चिन को फाइंड करने वाला है, जहां पर क्वेश्चन ये नहीं है कि वो अपने पंच को मिराब की चिन से कनेक्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, बल्कि क्वेश्चन ये है कि ये पंच कब लैंड होगा। अगर तो मिराब इस फाइट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तो वो मिराब को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर देगा, बट अगर फाइट में मिराब की अप्रोच थोड़ी सी स्लो रहती है तो फिर वो लेटर राउंड्स में मिराब को नॉकआउट करने वाला है। वो इस चीज को भी जानता है कि अगर उसने अपने पंच को लैंड कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि एक ही पंच में मिराब नॉकआउट हो जाए, बट अगर समहाउ मिराब उसके इनिशियल पंच को सर्वाइव कर देता है तो फिर उसके बाद जो वो पंचेस को थ्रो करेगा वो फॉर श्योर मिराब को फिनिश कर देंगे। अब रिसेंटली हम सब ने देखा है कि मिराब को कट लगा था, उसने ये कट को पब्लिक कर दिया एंड ऑल्सो फिर वो स्टिचेस को खुद ही कट कर रहा था। तो इन सब के बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि जैसे कि लोग मिराब के बारे में बोलते हैं कि वो थोड़ा सा ओके नहीं है, तो वो कंप्लीटली इस बात से एग्री करता है क्योंकि उसे भी लगता है मिराब एक स्मार्ट गाय नहीं है। वो 100% फाइट में मिराब के कट को रीओपन करने वाला है और बेसिकली फिर उसे एडवांटेज मिल जाएगी, और ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि मिराब ने पब्लिकली खुद ही इस कट को शेयर किया था। और अब इसके बाद जब शॉन ओमेली से कॉनर के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर शॉन ओमेली कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट करता है फाइट करने के लिए। अब रिसेंटली अगर तुमने नोटिस किया होगा तो अपने हर एक पॉडकास्ट या फिर कॉनर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जब आता है तो शॉन ओमेली वहां पर हल्का सा कॉनर को ट्रोल करता है, और इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए शॉन ओमेली का ये कहना था कि कॉनर ने अपने फाइटिंग करियर में बहुत कुछ अचीव किया है, वो एक मिलियनेयर बन चुका है, तो वो स्टार्टिंग से ही कॉनर के बारे में काफी अच्छी बात करता था, बट उसकी तरफ हेट देना ये कॉनर ने ही स्टार्ट किया। जहां पर शॉन ओमेली बात कर रहा है जब कॉनर ने कॉल आउट किया था रायन गार्सिया और शॉन ओमेली को स्टीरॉइड्स लेने के ऊपर। अब इसके बाद शॉन ओमेली का ये कहना था कि अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए, जहां पर अगर कॉनर खत्म कर देता है स्टीरॉइड्स को लेना और अपने फाइटिंग करियर पे फिर से फोकस करता है, अपने बॉडी वेट को कट डाउन करता है, तो वो रेडी है कॉनर के साथ लाइट वेट डिवीजन यानी कि 155 पाउंड्स में फाइट करने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि कॉनर इसका रिप्लाई देने वाला है, सो अगर कॉनर इसका रिप्लाई देता है तो आई लेट यू गाइस नो। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 306 में शॉन ओमेली के ओपोनेंट मिराब दिलिशवली के बारे में। तो मिराब को लेकर एक बैड न्यूज निकल के आई है, जहां पर रिसेंटली उसने अपनी एक फोटो को पोस्ट किया, और अगर हम इस फोटो में देखें तो मिराब दिलिशवली को स्टाफ इन्फेक्शन हो गई है। दोनों के बीच में फाइट सिर्फ 11 डेज आउट है, और यहां पर मिराब को स्टाफ इन्फेक्शन होना, इससे ये पता लगता है कि अब आने वाले दिनों में जब मिराब अपना वेट कट करने वाला है तो उसे अपने वेट को कट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जहां पर वो ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा, वो ठीक से अपने फूड को खा भी नहीं पाएगा, और अगर ये स्टाफ इन्फेक्शन फाइट से पहले हील नहीं होती है तो ये शायद से हम पहली बार देखेंगे जहां पर मिराब दिलिशवली 5 राउंड से पहले ही टायर्ड हो गया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इजराइल अदसानिया के बारे में, जहां पर रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिधर इजराइल अदसानिया की किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, और वो प्रोबेबली कार्स को लेकर थी। तो शायद से जो पर्सन था और इजराइल अदसानिया के बीच में एक नियर मिस हुआ हो, जहां पर इस चीज को लेकर दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, और यहां पर आर्ग्यूमेंट के बीच में बेसिकली अदसानिया अपनी कार को लेकर फ्लेक्स भी करने लग पड़ता है, जिधर हमें सुनाई देता है कि अदसानिया बोलता है कि उसने पे किया है अपनी कार को लेने के लिए, वेरस जिसके साथ अदसानिया आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है उसे वो कहता है कि वो जाकर अपनी पीस ऑफ शिट कार को ड्राइव करे। अब मेन चीज तब स्टार्ट होती है जब वो पर्सन डबल बाइसेप का फ्लेक्स करने लग पड़ता है, तो यहां पर अदसानिया काफी एंग्री हो जाता है और वो समवट यही कहता है कि आई डेयर यू टू ट्राई मी, यानी कि अगर उसके पास हिम्मत है तो वो उसके साथ स्टार्ट हो जाए फाइट करना। और यहां तक सब कुछ ठीक था, बट जो पार्ट मुझे बहुत फनी लगा वो ये था कि अदसानिया मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में एनिमे कैरेक्टर्स करने लग पड़ता है, और ये ऐसा मैं मिडिल एज मैन से पहली बार देख रहा हूं जो बहस के बीच में कोई एनिमे साइन कर रहा है और इसके ऊपर से अपने नट्स को भी ग्रैब कर रहा है। जहां पर सबसे डिस्कस्टिंग बात तो ये थी कि अदसानिया जिसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है उसके ऊपर स्पिट भी कर देता है।
अब ऑल्टरकेशंस की बात लगी है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं नेट डियाज के बारे में। तो रिसेंटली नेट डियाज की भी एक ऑल्टरकेशन की वीडियो निकल के आई है, जहां पर ये वीडियो सिर्फ आर्ग्यूमेंट तक नहीं रहती है, बल्कि इस वीडियो में नेट डियाज, उसका फ्रेंड और सिक्योरिटी गार्ड जो था वो तीनों फिजिकल हो जाते हैं। जहां पर एक क्लियर था कि नेट डियाज और उसके साथ जो फ्रेंड था वो दोनों कंप्लीटली ड्रंक हैं, और किसी रीजन की वजह से सिक्योरिटी गार्ड नेट डियाज को थोड़ा सा पुश करता है, जहां पर दोनों के बीच में स्कफल स्टार्ट हो जाता है, जिधर नेट डियाज का फ्रेंड भी आता है। और यहां पर अगर तुम नोटिस करोगे तो एक मोमेंट में नेट डियाज को सकर पंच करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां पर उसने पंच को भी फॉर्म कर लिया, बट लास्ट सेकंड में नेट डियाज ने सोचा कि वो पंच को थ्रो नहीं करेगा और वो सिक्योरिटी गार्ड के फेस को पुश करता है। और ये मेरी ओपिनियन में नेट डियाज की करेक्ट चॉइस थी, क्योंकि वो ड्रंक था, और अगर वहां पर मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड्स होते तो हु नोज नेट डियाज ट्रबल में हो सकता था। Oh, he's about to fight. He's about to fight the bouncer. He's about to fight the bouncer. He's about to fight the bouncer. Hey, back up, back up, back up. Back up, back up. You guys still want to fight? और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर के बारे में। तो कपल ऑफ डेज पहले मैंने डस्टिन का अपडेट कवर किया था, जहां पर डस्टिन का कहना था कि उसकी लास्ट फाइट को लेकर बहुत जल्दी न्यूज आने वाली है। तो वहां पर काफी लोगों ने कमेंट किया था कि डस्टिन की फाइट ऑलरेडी कोबी के साथ बुक हो चुकी है, बट एक्चुअली में तब सिर्फ रूमर्स ही चल रहे थे और फाइट बुक नहीं हुई थी। और अब इसी को लेकर रिसेंटली डस्टिन ने एक और स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जहां पर उसने क्लियर कट बोल दिया है कि वो कभी भी कोबी कविंटन के साथ फाइट नहीं करेगा। वो कभी भी कोबी को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि वो उसके साथ फाइट करके मनी को जनरेट कर पाए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हामजा चिमाएव के बारे में। तो फाइनली काफी दिनों के बाद हामजा चिमाएव का अपडेट आ चुका है, जहां पर हम सब जानते हैं कि UFC 308 में उसकी फाइट होने वाली है रॉबर्ट विटेकर के साथ, और जो इस फाइट को विन करेगा उसे प्रोबेबली थोड़े टाइम तक वेट करने के बाद मिडिलवेट डिवीजन का टाइटल शॉट भी मिल सकता है। रिसेंटली हामजा चिमाएव अपनी ट्रेनिंग वीडियो को पोस्ट करता है, जहां पर वो कंप्लीटली हेल्दी लग रहा है, वो बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है, वो वेट लिफ्टिंग भी कर रहा है, वो एथलेटिक पार्ट को भी काफी अच्छे से कर पा रहा है। और आई रियली होप कि फाइट वीक तक भी ऐसा ही रहे, क्योंकि मेन हामजा चिमाएव को प्रॉब्लम आती है जब वो फाइट वीक में अपने वेट को कट करना स्टार्ट करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।